हमीरपुर के एनआईटी संस्थान में जिला बिलासपुर व हमीरपुर के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर और हमीरपुर जिला के सैकड़ों मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर एनआईटी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रघुवंशी, रजिस्ट्रार अर्चना नरोटी के अलावा विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देशवासियों को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को योग के क्षेत्र में आगे ले जाने की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यक्रमों में करोड़ों लोग योग से जुड़ रहे हैं और योग के माध्यम से निरोग रहने का काम कर रहे हैं। वहीं ईरान में फंसे हुए लोगों को भारत लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी भारतीयों को अपने वतन वापस लाने के लिए बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि संकट में फंसे हुए लोगों को सकुशल लाने के लिए ऑपरेशन चलाकर घर लाया गया है। इसी तरह से ऑपरेशन सिंधु भी भारतीयों को वापस लाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। वहीं हिमाचल सरकार में उप मुख्यमंत्री व विधायकों को मारने की धमकियां देने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कुछ एक मंत्री तबादलों को लेकर तंज कस रहे हैं तो अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ मंत्रियों व विधायकों को खतरा है तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि दुनिया भर को योग के रास्ते पर ले जाने की एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। आज दुनिया भर के लाखों स्थानों पे, कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा स्थानों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। रोग के माध्यम से निरोग रखने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है और जो जोड़ने की बात कही, इससे दुनिया भी जुड़ रही है और कहीं ना कहीं अध्यात्म और योग से जोड़ने की एक नई शुरुआत भारत ने की है। एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि 10% खाना बनाने के तेल की खपत को कम करना है। इससे आपको स्वस्थ रहने में, फिट रहने में भी बल मिलेगा और आपके तेल की खपत भी कम होगी। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा निर्णय है। देशवासियों को बड़ी गंभीरता से लेकर इसको अपनाना चाहिए और इससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। भारत ने देखा है कि कोई भी भारतीय अगर संकट में होगा, किसी विदेशी धरती पर भी होगा, तो संकट से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदा है। चाहे यूक्रेन से वापस लाने की बात हो, लीबिया सीरिया से वापस लाने की बात हो, या फिर अर्थक्वेक नेपाल में हो या टर्की में हो, वहां पे मदद पहुंचाने की बात हो, जहां दुनिया भर के लिए भारत मददगार के रूप में आगे आया है। वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया भर की मदद की। वहीं से भारतीयों की जो संकट में दुनिया में फंसे होते थे, उनको वापस लाने के लिए अलग अलग ऑपरेशन समय समय पर चलाए और ऑपरेशन सिंधु आज ईरान से भारत के छात्र छात्राओं को वापस लाने में बहुत सफल हो रहा है। अपनी ही सरकार में मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। जहां एक और कुछ मंत्री ट्रांसफर तबादलों को लेकर अपनी सरकार पर तंज कस रहे हैं, अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोगों को अगर अपनी जान का खतरा भी लगता है तो खतरा अंदर से ही है कि बाहर से है। इसकी जांच भी हो जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, हमीरपुर।